हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम यूनियन बजट 2025 एक व्यापक योजना सूची यानी बहुत सारी योजना होती हैं यूनियन बजट के माध्यम से, तो उसके बारे में देखेंगे बहुत कौन कौन सी योजना है। जैसे कि बजट 25 में कुछ नई घोषणा की गई, कुछ पुरानी योजना है, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो यहाँ से हर एक एग्जाम में किसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखें, स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि अपन को पता हुआ 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था 25-26 का केंद्रीय बजट, जिसमें कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई बोलते हैं इनको, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और एवं सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई नई सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है। ये पहले ग्रामीण विकास, आर्थिक वृद्धि और विभिन्न वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य शुरू की गई थी, ठीक है। और सरकार ने मौजूदा योजनाओं में भी बदलाव भी किए ताकि उनका प्रभाव अधिक व्यापक हो सके। और इन पहलों का मुख्य लक्ष्य किसानों, उद्यमियों, श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है, ठीक है। जो बात कर ली थी, अब इनके बारे में देखते हैं। जैसे कि 25 में घोषित नई सरकारी योजना से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें क्या है, देखो उद्देश्य क्या है इसके, कृषि उत्पादकता और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। देखो कृषि की उत्पादकता बढ़ाना भैया, किसी में 2 क्विंटल हो रहा है, 3 क्विंटल हो रहा है, तो उसको और ज़्यादा उत्पादन बढ़ना उसका, गेहूं का, ठीक है, अन्य किसी फसल का। और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। लक्ष्य क्या है कि 100 कम उत्पादकता वाले जिलों के 1.7 करोड़ किसान होंगे इसमें लक्ष्य के रूप में। विशेषता क्या रहेंगी इसकी कि फसल विविधीकरण और सतत कृषि को प्रोत्साहन, ठीक है, और सिंचाई सुविधाओं और भंडारण संरचना में सुधार होना चाहिए। दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक आसान पहुंच हो। देखो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादकता और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। लक्ष्य रहेगा इसमें 100 कम उत्पादकता वाले जहां ऐसे जिले जिसमें कम उत्पादक होती है, तो ऐसे 100 जिले चुने गए जिनके 1.7 करोड़ किसान होंगे। मुख्य विशेषता क्या है, फसल का विविधीकरण, विभिन्न प्रकार की फसलें होंगी और सतत कृषि को प्रोत्साहन के बारे में बात की जाएगी। सिंचाई सुविधाओं और भंडारण संरचना में सुधार होगा। और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण तक आसान है, यानी किसी को लॉन्ग टर्म तक ऋण चाहिए, लोन चाहिए, किसी को शॉर्ट टाइम की ऋण चाहिए, तो वो भी आसानी से मिल सकेगा इनके लिए। अब दूसरी है ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम। उद्देश्य क्या रहेगा कि भैया ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। देखो बेरोजगारी कम होगी तो ऑटोमेटिकली अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसमें लक्ष्य क्या रहेगा, युवा रहेंगे, किसान रहेंगे, ग्रामीण महिला रहेंगी, सीमांत किसान रहेंगे, जिनके पास छोटी भूमि होती है उनको सीमांत किसान कहते हैं, और भूमिहीन परिवार रहेंगे जिनके पास बिल्कुल ही भूमि नहीं है, ठीक है। देखो ऐसे युवा, किसान, ग्रामीण महिलाएं, सीमांत किसान और भूमिहीन परिवार रहेंगे। विशेषता क्या रहेंगी भैया इसमें, कृषि प्रौद्योगिकी और कुशल विकास में निवेश, ठीक है, और ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और व्यावसायिक अवसरों का सृजन। देखो ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम में क्या रहेगा कि उद्देश्य इसमें रहेगा ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। लक्ष्य क्या रहेगा, युवा रहेंगे, किसान रहेंगे, ग्रामीण महिलाएं रहेंगी, ठीक है, सीमांत किसान रहेंगे और भूमिहीन किसान रहेंगे, परिवार रहेंगे। मुख्य विशेषता क्या रहेंगे, कृषि प्रौद्योगिकी और कौशल विकास में निवेश करना है, ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता विकास और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा, ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और व्यावसायिक अवसरों का सृजन करना है। आत्मनिर्भर, अगली योजना है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, यानी देखो पल्सेस मतलब दाल ना, दालों में आत्मनिर्भरता अभियान। जैसे कि अपन को पता है मध्य प्रदेश है सबसे नंबर 1 पर रहता है दालों की उत्पादन में। तो उद्देश्य क्या रहेगा, भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है भैया, अपन को किसी अन्य से दाल खरीदने की जरूरत ना पड़े। मुख्य विशेषता क्या रहेगी, 6 वर्षीय मिशन रहेगा इसमें, विशेष रूप से उड़द की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, इन पर केंद्रित रहना है, उड़द की, तुअर की और मसूर की दालों पर। नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा पंजीकृत किसानों से दालों की खरीद की जाएगी और जलवायु सहनशील बीजों का विकास किया जाएगा और प्रोटीन सामग्री में वृद्धि की जाएगी। अपन को पता है जो दाल वगैरह होती है ना, प्रोटीन का मतलब इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि अपन को पता है जो सोयाबीन है वो बहुत अच्छा सा प्रोटीन रहता है इसमें, बहुत सारी दालें वगैरह मिलती हैं। पहली बार उद्यमियों के लिए योजना के बारे में बात करें, उद्देश्य क्या रहेगा इसमें कि पहली बार व्यापक व्यापार शुरू करने वाली महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को सहयोग देना है।
पहली बार उद्यमियों के लिए योजना के माध्यम से। मुख्य विशेषता क्या रहेंगी, 5 वर्षों में 5 लाख उद्यमियों को 2 करोड़ तक के टर्म लोन की सुविधा रहेगी। 5 वर्षों में 5 लाख उद्यमियों को, ठीक है, 2 करोड़ तक के टर्म लोन की सुविधा रहेगी। और उद्यमिता कौशल के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम रहेगा। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के बारे में क्या कहा गया, उद्देश्य क्या है कि बच्चे हो गए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं का पोषण सहायता प्रदान करना है, ठीक है। और लक्ष्य क्या रहेगा, 8 करोड़ बच्चे रहेंगे, 1 करोड़ माता रहेंगी और 20 लाख किशोरियां रहेंगी। देखो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना में क्या बताया गया, उद्देश्य क्या रहेंगे, बच्चे हो गए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं का पोषण सहायता प्रदान करना है, जिसमें 8 करोड़ बच्चे, 1 करोड़ माताएं और 20 लाख किशोरियां रहेंगी। मुख्य विशेषता क्या रहेंगी, महत्वाकांक्षी जिलों में पोषण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता महत्वाकांक्षी जिलों में, और पोषण स्तर सुधारने के लिए आंगनवाड़ियों को आधुनिक संसाधनों से लैस करना है। और भारतीय भाषा पुस्तक योजना के बारे में क्या है कि स्कूल और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को बढ़ावा देना है भैया। मुख्य विशेषता क्या है, डिजिटल फॉर्मेट में क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि विषयों पर को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सके। अगला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना। देखो उद्देश्य क्या रहेगा, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्य विशेषता क्या रहेंगे, ई श्रम पोर्टल पर गिग वर्कर्स का पंजीकरण और आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे होती है के तहत स्वास्थ्य कवरेज होगा इसमें। अब आती है स्वमेव फंड 2, इसमें क्या है कि मध्यम वर्गीय परिवारों की आवासीय योजनाओं जरूरतों को पूरा करना है। मध्यम वर्गीय परिवारों की आवासीय जरूरतों पूरा, लक्ष्य क्या रहेगा इसमें, 1 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को कि अधूरे घर को पूरे कराना है। देखो मध्यम वर्गों की परिवारों की जो आवासीय जरूरतों को पूरा करना है और 1 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों की अधूरे घरों को पूरे करना। विशेषता क्या रहेंगी इसमें कि 15 करोड़ का जो कोष है और रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करेगा। उन परिवारों पर भी विशेष ध्यान देगा जो घर के लिए ईएमआई और किराया दोनों चुका रहे हैं। अब आए मौजूदा सरकारी योजना में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जैसे एमएसएमई की नई परिभाषा के बारे में बात करें अपन, एमएसएमई मिनिमम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज रहता है ना, तो सेक्टर की तकनीक क्षमताओं और विस्तार और पूंजी तक पहुंच बढ़ाना है। इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करी है और इसमें विस्तार और पूंजी तक पहुंच बढ़ाना है। मुख्य विशेषता क्या रहेंगी, निवेश और कारोबार सीमा में संशोधन जिससे अधिक व्यवसाय और एमएसएमई के तहत आएंगे, ठीक है। निवेश होगा इसमें, कारोबार सीमा में संशोधन हो जाएगा तो और ज़्यादा मतलब इसमें लोग इंटरेस्ट लेने लगेंगे ना। तो संशोधन वर्गीकरण से छोटे और मध्यम उद्योगों में वृद्धि और हो जाएगी। किसी किसान क्रेडिट कार्ड होता है, देखो किसान हो गए, मछुआरे हो गए, डेयरी किसान के लिए अल्पकालिक जो शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध हो जाएगा। मुख्य विशेषता क्या रहेंगी, जो किसी की जो सीमा होती है 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख की गई है। देखो क्या बदलाव किया, 3 लाख से 5 लाख किसी की सीमा हो गई है और इसमें किसान, मछुआरे और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना है। अब किसान गारंटी फंड के बारे में क्या है, एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए ऋण पहुंच में सुधार। मुख्य विशेषता क्या है कि एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए उन्नत क्रेडिट गारंटी सुविधा, सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप के लिए फंड्स। देखो नए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देना है और उनके विस्तार में मदद करना। विशेषता क्या रहेगी, 10,000 करोड़ के योगदान वाला नया फंड ऑफ फंड्स और स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता और दायरा बढ़ाया जाएगा इसका। अटल टिकरिंग लैब्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई एग्जाम पूछा गया अटल टिकरिंग लैब्स के बारे में। ये युवाओं में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। मुख्य विशेषता क्या है कि 5 वर्षों में 50,000 टिकरिंग लैब्स सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएगी। तो अटल टिकरिंग लैब के बारे में बात करें, ATL कहते हैं इसको। तो युवाओं में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना मुख्य विशेषता क्या है, 5 वर्षों में 50,000 टिकरिंग लैब्स सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री शोध निधि योजना के बारे में क्या है कि फुटपाथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। फुटपाथ विक्रेता रहते हैं ना उसको, तो मुख्य विशेषता क्या है, बेहतर ऋण सुविधाएं होंगी, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे और फुटपाथ विक्रेताओं के लिए क्षमता विकास सहायता होगी। इसमें जल जीवन मिशन के बारे में, JJM के बारे में, ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा सुनिश्चित कराना है। मुख्य विशेषता क्या रहेगी कि मिशन का विस्तार 2028 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कवर किया जाएगा। ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उड़ान के बारे में देख लीजिए, क्षेत्रीय संपर्क योजना, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उद्देश्य क्या रहेगा, देश के दूरस्थ और छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। विशेषता क्या रहेगी इसमें
कि संशोधित योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे हवाई अड्डों और हेलीपैड्स का विकास किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के बारे में क्या है कि डेटा और नक्शों के माध्यम से बुनियादी ढांचों की योजनाओं को सुगम बनाना है। डेटा और नक्शों के माध्यम से बुनियादी ढांचों, मुख्य विशेषता क्या है, ट्रिपल बी जो प्राइवेट पार्टनरशिप होती है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जियो स्पेशियल डाटा की सुविधा होगी। पर्यटन में रोजगार संचालन वृद्धि, इसमें उद्देश्य क्या रहेगा कि पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना है। मुख्य विशेषता क्या है कि कौशल विकास कार्यक्रम और होम स्टे के लिए मुद्रा लोन और ई वीजा सुविधाओं और पर्यटन प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप, तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। मुख्य विशेषता है कि IISc जो होती है, IIT रहती है, इसके लिए 10,000 शोध फेलोशिप दी जाएंगी और वित्तीय सहायता को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इस टाइप से अपन ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे जो योजना है बता दी। इसमें हर एक में पॉइंटेड नोटेड है कि उद्देश्य क्या होता है, उसके महत्व क्या होता है, किससे संबंधित होती है। तो उम्मीद है कि इसको देखने से जरूर ही किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।